इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप अपने घर में लगा सकते हैं। आपने किस साइज़ के कंटेनर का इस्तेमाल करना है, कंटेनर्स को आपने किस जगह पे रखना है, कंटेनर्स के अंदर आपने कौन कौन सी मिट्टी आपने डालनी है, किस तरह आपने मिट्टी की रेसिपी तैयार करनी है, कितने % आपने कंपोस्ट और कितने % आपने आम मिट्टी डालनी है, किस किस सब्ज़ी की आपने पनीरी तैयार करनी है और किस किस सब्ज़ी के आपने डायरेक्ट बीज लगाने हैं और कंटेनर्स को आप लोगों ने किस जगह पे रखना है। तो इस वीडियो में हम 20 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो मार्च के महीने में लगा के नेक्स्ट मंथ में आप उससे बेहतरीन हार्वेस्टिंग हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, टिकटॉक अकाउंट को लाजमी फॉलो कीजिएगा। बीज लेने के लिए हमारे स्टोर tmbug.com पे लाजमी विजिट कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हम लोग जिस सब्ज़ी की बात करने वाले हैं वो है फूल गोभी। फूल गोभी की बीज से पनीरी बनाई जाती है। जब उसका पौधा 6 से 7 इंच का हो जाता है फिर उसको बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कंटेनर का साइज़ जो है वो 10x10 से लेके 14x14 तक होना चाहिए। एक कंटेनर के अंदर आपने एक पौधा लगाना है और आपने कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ 7 से 8 घंटे मुसलसल सूरज की रोशनी मिलती रहे और ये तकरीबन 40 से 50 दिन के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास जो अगली सब्ज़ी है वो भी बिल्कुल गोभी है, लेकिन उसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं। पत्ता गोभी यानी कि जो बंद गोभी होती है, हम यहाँ पे बंद गोभी बोलते हैं, उसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं। उसकी भी बिल्कुल आपने पनीरी बनानी है। पनीरी बनाने के बाद जब उसका पौधा भी 4 से 5 इंच का हो जाता है फिर आपने बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर उसको शिफ्ट करना है। कोशिश करनी है कंटेनर का जो साइज़ है वो तकरीबन 12x12 से लेके 14x14 तक होना चाहिए और मिट्टी आपने जो इसमें इस्तेमाल करनी है 50% कंपोस्ट 50% आम मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है और ये भी तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर आपने इसकी ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिलती रहे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास मेथी है। मेथी के डायरेक्ट आपने बीज लगाने हैं। कंटेनर का साइज़ जो है प्लास्टिक की टोकरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंटेनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये इतना हैवी सब्ज़ी नहीं होती। ये लीफ वेजिटेबल है। लीफ वेजिटेबल के लिए इतना बड़े साइज़ का कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती। इसके आपने डायरेक्ट बीज बखेर देने हैं या आप गुच्छों की सूरत में लगा सकते हैं। ये तकरीबन 30 से 35 दिन के बाद बिल्कुल रेडी हो जाती है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास पालक है। पालक अमूमन पूरा साल लगाई जा सकती है, लेकिन आप दिसंबर में भी इसको लगा सकते हैं। ये सर्दी बर्दाश्त कर जाती होती है। इसके भी आपने डायरेक्ट बीज लगा देने हैं या गुच्छों की सूरत में आप इसको लगा सकते हैं। कंटेनर के लिए ये भी लीफ वेजिटेबल है। कंटेनर का साइज़ इतना बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, छोटे साइज़ के कंटेनर के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं और ये भी तकरीबन 35 से 40 दिन के बाद इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और हर 15 दिन के बाद इसकी बार बार हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहती है। नंबर टमाटर हैं। टमाटर की डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। चेरी टमाटर होती हैं, रोमा टमाटर होती हैं, बेल वाले टमाटर होते हैं। ये तकरीबन जो है ना दिसंबर से इसकी पनीरी बनना शुरू हो जाती है। आप इसकी जनवरी में पनीरी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर ज़्यादा सर्दी है तो इसको प्लास्टिक शापर के साथ कवर कर दें। मीन कि आप इसका ग्रीन हाउस बना के उसके अंदर इसकी पनीरी को रख दें और 1 महीने के बाद इसका पौधा इस लेवल पे पहुंचता है कि आप इसको बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर शिफ्ट करें। आजकल इसकी पनीरी बनाने का वक्त है, बेहतरीन वक्त है कि इसको अपने घर में पनीरी इसकी बना सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट वैराइटीज़ के टमाटर चाहिए, देसी टमाटर, हाइब्रिड टमाटर की सीड चाहिए, तो हमारे स्टोर पे जाके tmbug.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के वहाँ से बीज खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल कंटेनर्स के अंदर, एक कंटेनर के अंदर आपने एक पौधे को लगाना है। कुछ बेल वाली होती है जो बहुत लंबी हो जाती है, आपने उसको सहारा देने के लिए कोई ट्रेलिसेस आपने उसके साथ बना देना है और तकरीबन जो है वो 40 से 50 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप इसको बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। पहली हार्वेस्टिंग आपको 40 दिन के बाद मिलती है, बार बार इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहती है। टमाटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्याज हैं। प्याज की भी आपने उसके सीड से उसकी सीडलिंग तैयार करनी होती है। इसके छोटी बेबी अनियन तैयार करते हैं आप लोग, बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं आप लोग। जब वो बड़े हो जाते हैं तो इसको बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर या ग्रो बैग के अंदर या बेड के अंदर आप इसको शिफ्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे के दरमियान कम से कम 5 से 6 इंच का फासला लाजमी हो और ये तकरीबन जो है आपको 60 टू 70 डेज़ के बाद बिल्कुल रेडी मिल जाता है। आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास बैंगन है। बैंगन की भी पनीरी बनाई जाती है। आजकल इसका बेहतरीन वक्त है इसकी पनीरी बनाने का। जैसे मैंने आपको टमाटर का बताया है कि आप इसके बीज लगा के इसको ग्रीन हाउस बना के उसके अंदर इसके बीज को रख दें।
ताकि 1 महीने के बाद इसका पौधा इस लेवल पे पहुंच जाए कि इसको आप नेक्स्ट फरवरी के महीने में शिफ्ट कर सके। आजकल इनकी पनीरी बनाने का वक्त है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी इसका बेहतरीन वक्त है कि अपने हाथ से ब्लैक बैंगन है, गोल वाले बैंगन है, वाइट बैंगन है, जो भी है, आप जिस वैरायटी को बनाना चाहते हैं अपने हाथ से उसकी पनीरी बनाएं ताकि आप इसको कंटेनर के अंदर शिफ्ट करें, आपको पता चले कि हमें एट द एंड रिज़ल्ट क्या मिलेगा। फिर जब इसके पौधे बड़े हो जाएंगे फिर एक कंटेनर के अंदर एक पौधे को शिफ्ट कीजिएगा और ये तकरीबन जो है वो 30 से 35 दिन के बाद बिल्कुल रेडी होना शुरू हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल करते रहते हैं। बार बार इसको फल लगता है और बार बार इससे आप हार्वेस्टिंग करते हैं, ये ख़त्म नहीं होता, ये पूरा साल चलता रहता है। शिमला मिर्च है और शिमला मिर्च की भी आजकल पनीरी बनाई जा रही है। इस डिफरेंट कलर्स की होती है, ग्रीन कलर की है, येलो कलर की है, रेड कलर की, इसकी आपने पनीरी बनानी है। और पनीरी बनाने के बाद आप लोगों ने जब इसका कंटेनर का जब इसके पौधे का साइज़ बड़ा हो जाए तो आप इसको बड़े कंटेनर के अंदर 10 बाई 10 के कंटेनर के अंदर एक पौधे को आपने लगा देना है। 35 से 40 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप इसको बार बार हार्वेस्ट करते हैं, बार बार इसको फल लगता है और आप इसकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। शिमला मिर्च है, धनिया जो है ये पूरा साल लगता रहता है, लेकिन अभी जनवरी में आप इसको लगा सकते हैं, ये सर्दी बर्दाश्त कर जाता है। बड़े साइज़ कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, जो कंटेनर आपके पास मौजूद है उस कंटेनर के अंदर आप मिट्टी मिक्स करके 50% कंपोस्ट मिक्स करके उसके अंदर आप अपने धनिया के बीज को स्प्रिंकल कर सकते हैं, गुच्छों की सूरत में लगा सकते हैं। रखना आपने ऐसी जगह पे है जहाँ 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिलती रहे और तकरीबन 30 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग पहले मिल जाती है और हर 10 दिन के बाद इसको आप बार बार हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर बार वो करेला है, करेले के हाइब्रिड बीज हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे स्टोर पे आप विज़िट कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद सकते हैं। करेला जो है आप जनवरी के मिड में भी लगा सकते हैं, जनवरी के लास्ट में भी लगा सकते हैं। जनवरी से लेके ऑनवर्ड अब ये लंबे अरसे तक करेला लगता रहेगा। डिफरेंट वैरायटीज़ इसकी होती हैं और लगती रहती हैं ये बार बार। आप इस कभी भी से भी शुरू कर सकते हैं। बीज इसके थोड़े से आपने कोशिश करनी है कि जर्मिनेट थोड़े टाइम से होती हैं, इसलिए आपने लगाने के बाद थोड़ा सब्र रखना है और क्योंकि सर्दी है तो जर्मिनेशन स्लो होती है इसकी। लगाने के बाद आपने इसका ट्रेलिसिस लाजमी बनाने हैं और ट्रेलिसिस बनाने के बाद ये तकरीबन जो है पहली हार्वेस्टिंग आपको जो है वो 60 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाती है और बार बार इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। करेले के बाद हमारे पास लौकी है। लौकी भी की भी आपने पनीरी भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इसके बीज भी लगा सकते हैं। जनवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और जनवरी से लेके ऑनवर्ड लंबे अरसे तक इसके बीज लगते रहेंगे। इसकी भी जनवरी में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है क्योंकि जनवरी में सर्दी ज़्यादा होती है। लगाने के बाद जब इसके पौधे बड़े होना शुरू हो जाए तो आप उसके भी ट्रेलिसिस बनाना पड़ेंगे करेलों की तरह। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनके ट्रेलिसिस बनाना बेस्ट है ताकि कम जगह से आप ज़्यादा फ्रूट हासिल कर सकें। और ये तकरीबन 60 दिन के बाद पहली हार्वेस्टिंग आपको मिलती है और हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद बार बार आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। उसके बाद नंबर 17 पे हमारे पास हलवा कद्दू है और कद्दू है। कद्दू और हलवा कद्दू, कद्दू थोड़ा छोटा होता है, हलवा कद्दू का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये बिल्कुल बीज इनके डिफरेंट होती हैं। हाइब्रिड बीज हमारे पास मौजूद हैं। जितनी भी सब्जियां मैं आपको बता रहा हूँ सब के बीज हमारे स्टोर tmbaug.com पे विजिट मौजूद हैं। आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप बीज खरीद सकते हैं। इंतहाई मुनासिब कीमत पे अच्छे बीज आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और इसके बीज लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कंटेनर्स के अंदर आप अगर लगाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ कंटेनर का आपने इस्तेमाल करना है। जब इसका पौधा बड़ा हो जाए तो आपने इसके ट्रेलिसेस बना देने हैं और ट्रेलिसेस बनाने के बाद आपने इसके पानी और फर्टिलाइज़र वगैरह का ध्यान रखना है। और तकरीबन जो है 60 दिन के बाद इसको रेडी हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको फल लगता रहता है, फूल लगते रहते हैं, वो पोलिनेशन हो के नया फल बनता रहता है कि आप इसको लंबे अरसे तक चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा हार्वेस्टिंग करनी है ख़त्म हो जाना है, ये लंबे अरसे तक आपको बार बार फल मिलता रहेगा इससे। बस भिंडी है, भिंडी के भी ज़बरदस्त से बीज हमारे पास मौजूद हैं। हमारे स्टोर पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। भिंडी के भी डायरेक्ट बीज लगाए जा सकते हैं। कंटेनर के अंदर आप लगाना चाहते हैं वहाँ भी लगाए जा सकते हैं। बेड बना के लगाना चाहते हैं वहाँ भी आप लगा सकते हैं। और भिंडी लगाने के बाद आपने कोशिश करनी है एक बीज से लेकर दूसरे बीज के दरमियान कम से कम 4 इंच का फासला रहे आपका। भिंडी डिफरेंट कलर्स की भी होती है, ग्रीन कलर की भी होती है, पर्पल कलर की भी होती है। जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर की आप भिंडी को लगा सकते हैं। अभी जनवरी में स्टार्ट हो जाती है और लंबे अरसे तक ये चलती रहती है। और ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास बाकी सब्जियां हैं 35 से 40 दिन के बाद रेडी होना शुरू हो जाती है। अब इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर हमारे पास जो है वो बीन्स हैं, फलियां हैं। फलियों की डिफरेंट तरह की होती हैं, रेड बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स हैं, जो भी आपको पसंद है आप उसको लगा सकते हैं। बड़े साइज़ कंटेनर के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। और ये तकरीबन जो है ये 60 दिन के बाद बिल्कुल रेडी होती हैं कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज हमारे पास मौजूद है, हमारे स्टोर पर विज़िट करें और वहाँ से आप बीज खरीद सकते हैं। उसके बाद मेरे पास तोरी है। ये जितनी भी लास्ट वाली सब्जियां हमने डिस्कस की हैं सारी की सारी बेल वाली सब्जियां हैं। बेल वाली सब्जियों के लिए आपने कोशिश करनी है कि कम से कम जो 15 बाई 15 का कंटेनर होता है उस कंटेनर के अंदर आप इसके 2 पौधे लगा सकते हैं, एक पौधा लगा सकते हैं।
जितने कम पौधे लगाएंगे, जितना बड़ा कंटेनर आप रखेंगे, उतनी अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद आपने इन साल के लिए अपने ट्रेलिसेस लाजमी बनाने होते हैं, और इन सब की तकरीबन सेम टाइम में तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिलना शुरू हो जाती है। नंबर एक पास जो है वो है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च जो है हर घर की ज़रूरत है। इसके लिए आपने क्या करना है कि कंटेनर्स का इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन सबसे पहले आपने पनीरी बनानी है, बीज लेनी है। बीज लेके आपने उसकी पनीरी तैयार करनी है। अगर ज़्यादा सर्दी है तो उसको प्लास्टिक शापर के साथ कवर कर देना है। जब पौधे आपके 4 से 5 इंच तक हो जाए तो बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर 12 बाई 12 का साइज़ कंटेनर का बेहतरीन है, उस साइज़ के कंटेनर के अंदर एक एक पौधे को आपने लगा लेना। जब आपका पौधा 8 इंच का हो जाता है फिर आपने इसको ऊपर से पिंच कर देना। पिंच करने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी सब ब्रांचेस निकलती हैं, इसके ऊपर बहुत सारी सब्ज़ मिर्च लगती हैं। तो तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद बिल्कुल सब्ज़ मिर्च रेडी हो जाती है। आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की सब्ज़ मिर्च होती हैं, जो लंबी होती हैं, छोटी वाली होती हैं, करवी होती हैं, डिफरेंट कलर्स की भी होती हैं। उसके बाद नंबर जो है वो है खीरा। खीरा जो है ये सलाद के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन पूरा साल लगाया जा सकता है, लेकिन इसको अगर आपने लगाना है फरवरी के महीने में तो बेहतरीन वक्त है। आप इसको लगा के इससे बार बार हार्वेस्टिंग कर सकती हैं। ये अगस्त तक इसके पौधे चल सकते हैं। बीज आपको चाहिए, हमने restoretmbark.com से आपको इसका हाइब्रिड बीज मिल जाएगा। आप वो बीज लेके अपने कंटेनर्स के अंदर, अपने बेड के अंदर लगा सकते हैं। अगर आप कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो 12 बाई 12 से लेके 15 बाई 15 की कंटेनर का आपने इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कंटेनर के अंदर 2 से ज़्यादा पौधे ना लगाए जाए। वैसे एक बेहतरीन है, लेकिन क्योंकि 2 लगा लें फिर भी काम चल सकता है, क्योंकि इसे बेल वाली फसलें होती हैं। इसके लिए आपने ट्रेलिसेस लाजमी बना लेने हैं। ट्रेलिसेस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि खीरे का जो फल है ऊपर की तरफ चला जाता है और इसको कीड़ा वगैरह से महफूज हो जाता है, हवा लगती है और एक बेहतरीन से बेहतरीन हार्वेस्टिंग आपको मिल सकती है। ये भी तकरीबन 50 से 60 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। आप इसको बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, बार बार इसको फल लगता है और बार बार आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास कद्दू हैं। कद्दू डिफरेंट तरह के होती हैं। लौकी कद्दू हैं, हलवा कद्दू जिनका पीछे जिक्र किया है। अब ये गोल कद्दू हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह लगा सकते हैं। कंटेनर्स के अंदर आप इसके बीज लगा दें, कंटेनर को ऐसी जगह पे रखें जहाँ 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिलती रहे, और आप इसके ट्रेलिसेस भी बना सकते हैं। इसको वैसे भी बेल को नीचे मिट्टी में भी, ज़मीन में भी छोड़ सकते हैं। तो ये भी तकरीबन 50 से 60 दिन के बाद बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद तार है। तार भी सलाद के तौर पे इस्तेमाल होती है, बिल्कुल खीरे की तरह की होती है। खीरे की बहन कह लें तो भी ठीक है। इसके बीज भी चाहिए तो हमारे स्टोर tmbark.com से आप इसके बीज भी ले सकते हैं। बड़ा बेहतरीन जायका होता है, बहुत लोगों को पसंद होती है ये तार। लगानी आपने कैसे है कि बिल्कुल खीरे की तरह के इसके बीज होते हैं। लगाने के बाद आपने इसको अच्छी जगह पर रख देना है। बड़े साइज़ कंटेनर का आपने इस्तेमाल करना है, और इसकी बेल बना लें, इसकी आप ट्रेलिसेस बना लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बेल वाली सब्जियां होती हैं। इनको आप ट्रेलिसेस में बनाएं तो बेहतरीन है। इनको हवा लगती है और अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। और ये भी तकरीबन 50 से 60 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है, और इसको बार बार फल लगता है और बार बार इससे आप हार्वेस्टिंग हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 25 पे हमारे पास मूंगरे हैं। मूंगरों के जो बीज है ना, ये तकरीबन अगस्त सितंबर से लगना शुरू हो जाते हैं, और ये तकरीबन फरवरी में भी लग सकती है। बेहतरीन ग्रोथ मिलती है। बड़े आला क्वालिटी के मूंगरों के बीज हमारे पास मौजूद, अगर आपको चाहिए हमारे स्टोर से आप खरीद सकते हैं। tmbark.com नीचे मेंशन किया हुआ है। अपने बड़े साइज़ के कंटेनर का आपने इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कंटेनर के अंदर 2 से 3 पौधे लगाए जाए। अगर आप ज़्यादा लगा लें तो ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि इसके पौधे बहुत फैलते हैं। और तकरीबन जो है 35 से 40 दिन के बाद बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप इसको बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत फल लगता है। तो ये सब्जियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप इनको फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। अभी से आप शुरू हो जाए। अगर आपको बीज चाहिए हमारे स्टोर tmbark.com से आप खरीद सकते हैं। हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन बंडल मौजूद है, बड़ी आला क्वालिटी का सीड्स का बंडल मौजूद है, जिसमें हम बेहतरीन ऑफ़र दे रहे हैं। 15 मुख्तलिफ सब्जियों के बीज हैं जो सिर्फ 1200 रुपये में, और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी हम डिलीवरी फ्री कर रहे हैं। अगर आपको बंडल चाहिए तो हमारे स्टोर से खरीद सकते हैं। हम दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप ले सकते हैं हमसे। और ये 25 सब्जियों के बारे में जो मैंने लिस्ट आपको बता दी है, या आप अभी से लगाना शुरू कर दें। अगर आपको कोई मसला है तो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीड टू हार्वेस्ट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। वहाँ से आप देख सकते हैं और उनको आप हेल्प आउट ले सकते हैं। उनसे कैसे लगाने हैं, कहाँ पे लगाना है, किस किस तरह उनकी देखभाल करनी है, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र आपने डालना है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उन वीडियो से ले सकते हैं। तो अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।